नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। IOCL का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सैलरी हम लोगों को मिलेगी, कौन कौन एलिजिबल है, क्या सर लास्ट डेट रहेगी, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, क्या सर मिनिमम एज है, क्या एप्लीकेशन की फीस दैट मीन्स क्या रहेगी, और कब तक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होने को जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जब IOCL की बात आती है तो दैट मीन सबसे बड़ी माइंड में ये आती है कि सर एक तो सेंटर की जॉब है और जो पर्क्स और जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं और एक हैंडसम सैलरी के साथ, तो दैट मीन्स वो बहुत अच्छा लगता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन IOCL। तो इसको एक मोटिवेशन के साथ देखना और कोशिश करना और मेहनत अपनी करना कि इसके अंदर आप लग जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो IOCL के अंदर दैट मीन्स जो डिफरेंट रिफाइनरीज हैं उनके अंदर एज क्या बोलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स की आपके पास दैट मीन्स क्या आई हैं, जॉब आई हैं। तो साफ साफ दैट मीन्स यहाँ पर लिखा है कि IOCL की उस रिफाइनरी है, जैसे गुवाहाटी हो गया, बुरनई हो गया, गुजरात हो गया, आपका मथुरा हो गया, पानीपत रिफाइनरी हो गया, इनके अंदर आपको JEA दैट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 की दैट मीन्स आप लोगों के सामने जॉब है। नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है, अगर आप टोटल इन जॉब्स को काउंट करते हैं तो 394 के आसपास ही आपके सामने जॉब दैट मीन्स मिलती है। तो अगर मैं बात करूं सर कौन कौन डिसिप्लिन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका मेनली है वो क्या हम लोगों को दिया हुआ है। देखो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा, यहां पर 3 ईयर डिप्लोमा एप्लीकेबल है। उसके साथ जिन लोगों ने BSc करा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, और दैट मीन्स उनको हम लोग क्या करते हैं, वो एलिजिबल हैं। लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर द जर्नल EW एंड OBC कैंडिडेट, 45% मार्क्स इन द SC ST। 50% आपके मार्क्स यानी सेकंड डिवीजन से पास आप लोगों का होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां क्लियर हो गया कि 3 ईयर डिग्री डिप्लोमा हम लोगों को चाहिए। अब बात आती है कि सर डिग्री प्लस BTech MTech किसी ने किया हुआ है वो एलिजिबल है क्या? तो मैं कहना चाहूंगा बेटा नो। क्यों? क्योंकि यहां पर साफ साफ आप लोगों के सामने यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, इन्होंने साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर इन बिजनेस MBA, CA, कंपनी सेक्रेटरी CS, CMA, LLB, मास्टर MCA, Doctor PhD of or any such equivalent higher professional qualification shall not be eligible, and in case of selection possession of such higher professional qualification at the time of joining may lead to cancellation of ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका अपॉइंटमेंट अगर आप ऐसा पाए गए तो दैट मीन्स आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो एलिजिबल है वो है डिप्लोमा और आपकी BSc वाले। क्लियर हो गया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये हमारा क्लियर है। अब बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। तो यहां पर आप देख सकते हो दैट मीन जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी वाले, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल हो गया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, P&U एंड O&M हो गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये P&U हो गया, और एक और आपका बचता है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन, मैकेनिकल जिसने किससे कर रखी है, प्रोडक्शन। इसके बाद इनकी अलग से आपको दे रखा है कि भाई इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टू फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, ये वाले यूज कर सकते हैं। अब अपने जिस हिसाब से आप जिसके लिए एलिजिबल हैं वो आप अपना ये देख लीजिएगा। मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज आप लोग यहां देख रहे होंगे, अब यहां देखो आपको यहां कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये यहां दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां लिखा है कि इसके लिए गुवाहाटी, बुरनई, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई और पारादीप, इनके अंदर दैट मीन्स पोस्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप एक पोस्ट एक रिफाइनरी के लिए भर सकते हैं, यानी एक रिफाइनरी में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने गुवाहाटी में भी कर दिया, मैंने हल्दिया में भी कर दिया, डिगबोई में भी कर दिया। नहीं, अगर आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इनमें से एक में किसी अप्लाई कर सकते हैं, हर किसी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बंदा एक ही फॉर्म भरेगा एक रिफाइनरी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे।
अब जब बोला गुरुदेव, जब इतनी बात आपने करी दी है तो आप कह रहे थे कि हैंडसम सैलरी हम लोगों को मिलेगी। मैंने बिल्कुल मिलेगी भाई। जब हैंडसम सैलरी मिलेगी, बोले सर कितनी हैंडसम सैलरी मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार। देखो IOCL के अंदर सैलरी से इतना ज़्यादा दैट मीन्स हम लोग वो नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं जो उसके पर्क्स और जो बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट मीन्स आपको मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी खासी उसके अंदर मिल जाती है, मेडिकल फैसिलिटी उसके अंदर अच्छी खासी। एक बार एज देख लें थोड़ा सा, चलो आएगा एज तब देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर आप सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर हम लोग आगे चलते हैं अपना SC ST, ये रहा, आ जाओ। मिनिमम एज कितना है 18, मैक्सिमम एज है कितना 26। उसके बाद जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, जर्नल वालों को, EWS वालों को, OBC वालों को जो रिलैक्सेशन जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, किसको कितना मिलेगा आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 26 जनरल का होना चाहिए, SC ST 31, OBC 29, ये आराम से जो दिया हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एक मैथोलॉजी होगी, वो क्या होगा। ये लोग क्या करेंगे, 2 फेज के अंदर अपना सिलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। पहला क्या होगा, CBT 1 होगा, उसके साथ स्किल SPPT होगा, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट आप लोगों को होगा। ये जो टेस्ट है दूसरा, ये SPPT, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दैट मींस इसमें आपको जाना है। और दूसरी बात, जब आप CBT 1 को क्लियर करेंगे तभी आप इसको अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप जा नहीं सकते। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, सीधी सीधी बात, लिखा हुआ SPPT विल बी इन द क्वालिफाइंग नेचर। अब CBT 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम है उसके वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 120 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। अब इस 100 को भी इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। डिवाइड कैसे किया है, 75 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज का आएगा, 15 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी का आएगा, जनरल अवेयरनेस का आपका 10 नंबर का आएगा। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की कोई भी यहाँ पर नहीं होगी, याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर आप SPPT में जाना चाहते हैं तो 40% आप लोगों के पास क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके अंदर डिफरेंट सिटीज आप लोगों को आई थिंक यहाँ पर दी हुई हैं कि कौन कौन कहाँ दैट मीन्स यहाँ पर क्या किया जाता है कि सिटीज आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए दी है। वो सबसे लास्ट पेज पे अगर आप जब जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर सिटीज भी आप लोगों को एनरोल की बताई हुई हैं कि भाई ये सिटी है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना सेंटर देख सकते हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, तो जो आपके नियर बाय पड़ती है आप उसको अपना सेंटर ले सकते हैं। एक बार में आप 3 सेंटर को चूज कर सकते हैं, तो नियर बाय आप चूज कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस इसके अंदर आई थिंक कितने होने वाली है, इसके अंदर एप्लीकेशन जो फीस होगी वो मेरे हिसाब से 300 के आसपास इन्होंने एप्लीकेशन फीस दी है, क्लियर है। और वो नॉन रिफंडेबल फीस आप लोगों की हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक बार देख लूँ कि कब से जो हमारे फॉर्म है वो कब से दैट मीन्स स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिल होना कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ ओपनिंग वाला 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट कभी है, 9 जनवरी आप लोगों की लास्ट डेट है। एग्जाम के 7 दिन पहले से आपका दैट मीन्स शेड्यूल हो जाएगा कॉल लेटर। उसके बाद आपका जो एग्जाम है दैट मीन्स लास्ट वीक ऑफ जनवरी में ये करवा लेंगे। इतना मतलब क्या है, दैट मीन्स क्या है, वो कहते हैं ना चट मंगनी और पट ब्याह, तो ये वाली चीज हो रही है। आप फॉर्म भरो, फॉर्म भरते ही दैट मीन्स अगले महीने आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप www.iocl.com पर जाकर दैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे फीस की, तो फीस की यहाँ पर SC ST वाले जो हैं वो एग्जेम्प्टेड है मेरे हिसाब से। जो फॉर्म फिल जो जिनको करना है वो OBC, EWS और जो जर्नल वाले हैं उन्हीं लोगों को फीस भरनी है। इसके अलावा दैट मीन्स कोई भी फीस आई थिंक यहाँ पर हम लोगों को नहीं देनी है। और वो कितनी देनी है, आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने कहीं यहाँ पर इसके अंदर देखा था 300 के आसपास यहाँ पर आपकी फीस है। वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक बार दिखा दूं, थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा, क्लियर है। ये रहा, ठीक है। जर्नल, EWS, OBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे 300 रुपीज एज एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओनली। जो इसके ऊपर चार्ज लगेगा वो आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे थे सैलरी, दैट मीन्स बोले सर आपने नहीं बताई है, वो थोड़ा सा एक बार आप बता देते तो आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि 40-50 हज़ार के आसपास आप लोगों को इसके अंदर सैलरी मिलेगी। देखो मैं बोल रहा था ना पर्क्स और बेनिफिट्स जो ज़्यादा मिलते हैं वो ये पे एंड पर्क्स, यहाँ पर देख सकते हो आप। देखो यहाँ पर बेसिक पे होगा
पैटर्न डीए होगा, अलाउंस, बेनिफिट्स, एचआरए, हाउसिंग अकोमोडेशन, ग्रेजुटी फ्रॉम फंड, इंसेंटिव, मेडिकल फैसिलिटी, इतनी सारी चीजें मिलती हैं इसके अंदर, तो जो आप क्या ही हज करोगे, दैट मीन्स उसके अंदर मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन रेशियो इन 1:2, जो कैंडिडेट जो लिस्ट होंगे वो 1:2 के हिसाब से आप लोगों को एसपीटीटी में बुलाए जाएंगे। एक बार सैलरी का दिखाओ सर थोड़ा सा, एक बार सैलरी का दिखाओ थोड़ा सा, एक बार। आई थिंक और कुछ चीज रह गया हमारा। एग्जाम का पैटर्न हम लोगों ने देख लिया है, वेरी गुड। एग्जाम का पैटर्न हमारा हो गया है, तो उसके बाद आई थिंक मेरे हिसाब से हो गया, कुछ रह गया? ठीक है। एलिजिबिलिटी हम लोगों ने आपको बता ही दी कि एलिजिबल कौन कौन एलिजिबल है। रिजर्वेशन हमने मिनिमम एज वाला पार्ट देख लिया है। कुछ और रहता है? आई थिंक नहीं रहता है इसके अंदर, यही लिखा हुआ था, ये रहा, आ जाओ। The various posts in the pay scale of 25,000 to 105 double toil, the refinery petrochemical, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हैं, तो जो लोग अपना देख रहे हैं आईओसीएल के अंदर, बोले सर मुझे अपना करियर देखना है आईओसीएल के अंदर, अच्छी दैट मीन्स पर्क्स और बेनिफिट्स का दैट मीन्स मजा लेना है, तो आईओसीएल को ज्वाइन कीजिए। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरो, कोई गलती नहीं करनी है। एक फॉर्म, एक रिफाइनरी से एक ही फॉर्म भरा जाएगा एक पोस्ट के लिए, तो ये ध्यान रखना है। बार बार डिफरेंट कर दोगे तो आपके फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, पैसा भी आपका रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, चट मंगनी पट वाला अभ्यास होता है। इस बार दिसंबर में फॉर्म भरोगे, जनवरी के लास्ट वीक तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो जितने लोग तैयारी लगे हुए हैं एसएससी जेई वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जिन्होंने वहां पर थोड़ा रह गए थे, एसएससी जेई की भी आपकी एग्जाम किया, आंसर की आ गई हैं, तो रह गए थे, तो इसके लिए लग जाओ। डिट्टो 75% का अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर। न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोग को आती है, जनरल अवेयरनेस आप लोगों ने पढ़ा, सेम एसएससी जेई वाला सिलेबस है, आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।